नमस्कार दोस्तों, एजुओ क्लासेस के इस वीडियो में आपका बहुत 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 स्वागत है। एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति 2023 में बच्चों का एक वेट चल रहा है, इंतजार चल रहा है लंबे समय से कि यार इसकी वैकेंसी कब आएगी। लोग अलग अलग वैकेंसी के इंतजार में है, लेकिन यहां पर बीच में आपके एनवीएस ने यहां पर अपना वैकेंसी जारी कर दिया है। 2023 में पहली वैकेंसी आप मान सकते हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट दोनों के लिए यहां पर एक तरह से बम्पर वैकेंसी आप मान सकते हैं। नंबर वैकेंसी अच्छी खासी है, आप नोटिस देख लीजिएगा, डिटेल में हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसकी डिटेल आप ले सकते हैं। आपको बता दूं यहाँ पर स्पेशली देखें, अगर आप यहाँ पर डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पर पीजीटी के बाद में टीजीटी के बाद में फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पर टीजीटी, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, लाइब्रेरी, पीईटी वगैरह और एफसीएस। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो आपको यहाँ पर डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको रिक्वायर्ड आपके जो पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर स्पेशली इस नवोदय विद्यालय की जो 2023 की वैकेंसी है इसमें केवल और केवल यहाँ इस वीडियो के माध्यम से पीजीटी के लिए बात करूंगा। तो पीजीटी के लिए बात करने के लिए हम सबसे पहले जान लें कि हमें ये नोटिफिकेशन मिलेगा कहां से हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान पाएंगे, किस प्रकार से डिटेल में प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नवोदय विद्यालय का यहाँ पर वेबसाइट ओपन है और स्पेशली एक चीज को क्लियर कर दे कि ये वैकेंसी जो जारी की गई है, नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है वो शिलांग क्षेत्र से, शिलांग रीजन। एनवीएस में होता क्या है कि इंडिया के अलग अलग रीजन में इसके स्कूल्स हैं, तो यहाँ पर शिलांग रीजन के माध्यम से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हुआ है। तो आप इस वेबसाइट पर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मोर सर्कुलर पे आपको यहाँ पर बार चलता हुआ दिखा देता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सर्कुलर दिखा देता है। सर्कुलर पे आप सेकंड नंबर पर देख सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। मैंने कह दिया आपको कि स्पेशली हम पीजीटी के लिए बात करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए नवोदय की इस वैकेंसी के अंदर यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है 10/6 से लेकर 21/6 यानी कि 21 जून तक आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे। ऑनलाइन आपको यहाँ पर पोर्टल पे ही अप्लाई करना होगा, लिंक वहीं पर वेबसाइट के साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये वैकेंसी के अंदर जो आपकी दी गई पीजीटी टीजीटी सारे वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर दी गई, लेकिन अपन यहाँ पर पीजीटी की बात कर रहे हैं। तो पीजीटी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो पीजीटी के लिए सबसे पहले देखिए कि वैकेंसी किस सब्जेक्ट के लिए कितनी आई है। तो पीजीटी के लिए अगर अपन बात करते हैं तो भैया देखो कि यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगभग इनको काउंट करते हैं लगभग 300 प्लस यहाँ पर वैकेंसी आपको दिखाई देती है। और स्पेशली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर 31 पोस्ट आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये बात वैकेंसी की। इसके बाद देखते हैं कि आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेगी। यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और आपके साथ में यहाँ पर आपके पास बीएड होनी जरूरी है। इसके बाद आपके पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम का पढ़ाने का आपका अनुभव होना चाहिए या फिर आपको टीचिंग करनी आनी ही चाहिए। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है, प्रीफरेंस कंडीशन में है कि हाँ आपको यहाँ पर ऐसा करना आना चाहिए। साथ में लिखा है कि यदि आपके पास बीएड डिग्री ना हो लेकिन आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया हुआ है तो फिर आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है, आप एमएससी डिग्री के आधार पर ही यहाँ पर काम हो जाएगा। क्लियर है, ये आपकी हो गई है एलिजिबिलिटी। इसके बाद देखते हैं एज लिमिट यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है। तो बहुत खुशखबरी वाली बात है कि ऑल कैटेगरी को यहाँ पर बहुत जोरदार कंडीशन दी है कि यहाँ पर अपर एज 50 ईयर दी गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। 50 साल से पहले का अगर है तो वो आवेदन कर सकता है। उसकी जो एज कैलकुलेशन की जाएगी वो 1 जुलाई 2023 के अनुसार की जाएगी। इसके बाद हम देखें कि यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है। तो यहाँ पर ये जो भर्ती है एक्चुअली होता क्या है, कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें होता क्या है, पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर एग्जाम कंडक्ट होता है, एग्जाम के बाद में इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एक लंबी प्रोसेस यहाँ पर चलती है, लेकिन यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा सीधा सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेस पे है। फॉर्म फिलअप किया, इंटरव्यू देने गए और उसके 1-2 दिन बाद 5 दिन बाद आपका रिजल्ट आया और आपकी नौकरी पक्की। बात समझ में आ गई है। तो नौकरी मिलेगी कैसे, इंटरव्यू का आपका कंडीशन आपका क्या रहेगा, क्या क्राइटेरिया रखने वाले हैं, क्या बेसिस पे रहेगा, है ना। तो यार देखते हैं कि यहाँ पर आपको वेटेज वो रखेंगे इंटरव्यू कंडीशन में। तो सबसे पहले वेटेज उन्होंने कर दिया कि यार एजुकेशनल जो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसको इन्होंने क्या कर दिया, मार्क्स में डिवाइड कर दिया। तो मार्क्स में कैसे डिवाइड किया आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि एमएससी है तो उसको 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वालिफाई किया जाएगा। बीएड है तो 10 नंबर मिल जाएंगे, पीएचडी या एमफिल या एमएड वगैरह है तो 10 आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके पास पढ़ाने का कोई अनुभव है तो लगभग 15 नंबर। तो इस प्रकार से टोटल आपका जो मार्क्स होगा वो लगभग 75 नंबर के आसपास का हो गया। ये एजुकेशनल के अकॉर्डिंग आपका
स्कोर है, समझ रहे हैं, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग यहां पर स्कोर आ गया है। इसके बाद में आप देखें तो इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा जो कि पर्सनल आपसे इंटरव्यू किया जाएगा, ये तो स्कोर यानी कि डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपका नंबर आ जाएगा। इसके बाद में आपका यहां पर आता है कि पर्सनल इंटरेक्शन यानी कि इंटरव्यू जो लेंगे, यहां पर देखिए सब्जेक्ट लैंग्वेज आपका है तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप क्या हो जाए, नॉलेज लेंगे तो 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। टीचिंग अगर एबिलिटी आपसे जांची गई तो यहां पर 4 नंबर हो गए। पर्सनैलिटी और जनरल अवेयरनेस जानेंगे तो 4 नंबर आपके हो गए हैं। कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी जान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको 4 नंबर हो जाएगा। और प्रोफिशिएंसी आपके यहाँ पर टीचिंग और लर्निंग दोनों होनी चाहिए तो 4 नंबर हो गए हैं। और कन्वर्स इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि अगर आप हिंदी पढ़ाते तो पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए, इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते हिंदी में कन्वर्ट हो गए, ये भी अगर आपके पास अच्छी खूबी है, स्किल है, तो यहाँ पर इसके नंबर हैं। और वेटेज ऑफ अचीवमेंट, यदि आपके पास एमएससी डिग्री है तो उसके साथ साथ अगर आपने कोई और एक्स्ट्रा अचीवमेंट लिया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 मार्क्स, टोटल आपका यहाँ पर 25 मार्क्स, कुल मिला के 75 प्लस 25 यानी कि 100 नंबर का इंटरव्यू स्किल कंडीशन आपके यहाँ रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कितना नंबर दिया है आपको यहाँ, 100 नंबर। 75 एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपका वहां मार्क्स स्कोर बनेगा, और यहाँ पर पर्सनल ट्रीट के अकॉर्डिंग, पर्सनल इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या बन जाएगा, 25 नंबर आपके यहाँ बन जाएंगे। इंटरव्यू के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको जॉब मिल जाती है, तो आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो रहेगा पीजीटी के अकॉर्डिंग रहेगा 42,000 प्लस, यानी कि 42,250 रुपए पर मंथ आपको सैलरी यहां पर मिलने वाली है। अच्छी खासी सैलरी आपको यहां पर दी जा रही है। इसके बाद में छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशंस है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि यहां पर जो वैकेंसी है उसका टाइप क्या रहने वाला, किस प्रकार की वैकेंसी बता रहे हैं, तो ये भैया सीधी सीधी बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहां पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है कि सेशन वाइज आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी। तो ध्यान रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी और सेशन क्या रहेगा 2023 और 24 के लिए। बात समझ में आ गई है। इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन क्या दी है, इन्होंने कहा है कि जैसे आपका सेशन पूरा होगा, आपको हो सकता है कि आगे एक्सटेंड कर दे, या फिर हो सकता है कि वहीं पर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले मानस अच्छी तरह से बना के पूरी डिटेल को पढ़ के ही आप क्या करें, अप्लाई करें। इसके बाद में आप किसी प्रकार क्लेम आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप यहां पर अगर आप एनवीएस को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप इनके अलावा किसी और जगह पर क्या नहीं कर पाएंगे, कोई जॉब वगैरह नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ गई है। इसी प्रकार से आप अगर जो भी आप टीचिंग जो सेशन रहेगा, इसके दौरान अगर आप अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन में आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, या फिर आप किसी प्रकार से उनके लायक नहीं बन पाते हैं, अनसुटेबल कैटेगरी उनको लगता है, तो वहां पर आपका ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन आपको सारी सारी ध्यान रखनी होगी। एनवीएस यानी कि आपको हैव टू स्टे इन द विद्यालय कैंपस, यानी कि आपको वहीं पर रहकर अपनी सेवाएं वहीं पर आपको देनी होगी। तो बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अपन देखें कि इंटरव्यू जो है वो कहां होगा, कब होगा। आपने ऑनलाइन अप्लाई तो कर दिया, किस जगह बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, क्या टाइम रहेगा, क्या डेट रहेगी। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो लिस्ट आपको दी जा रही है इसमें 1 से लेकर 21 स्कूल का नाम दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। 21 स्कूल में यहां पर देखो अलग अलग पीजीटी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग वेन्यू है और डेट आपको दी जा रही है। तो यहां पर हम स्पेशली बात करते हैं केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए अगर बात करें तो केमिस्ट्री के बच्चे यहां पर श्री अजीत कुमार प्रिंसिपल JNV नलबाड़ी, कॉन्टेक्ट नंबर ये दिए हुए हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 27 जून को आपको वहां पर जाना है। 27 और 28 के लिए टाइम आपका रहेगा मॉर्निंग का 10 बजे का, यानी कि आपको वहां इंटरव्यू देने के लिए पहुंचना होगा अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर कोई कॉन्टेक्ट कंडीशन में अगर आपकी कंडीशन रहती है तो यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर 2-3 पॉइंट और दिए हुए हैं। डॉक्यूमेंट जो है आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन मोड पर ही आपको अपलोड करने हैं, ऑफलाइन मोड पर नहीं अपलोड करने हैं। बात समझ में आ रही है। और जिन बच्चों को यहाँ पर एप्लीकेशन भरने के बाद में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उन्हीं बच्चों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। तो ये रही बात आपके एनवीएस की 2023 की वैकेंसी की। तो ये रही कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की वैकेंसी की। अब बात करते हैं कि यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एनवीएस आपका हार्दिक स्वागत करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ना मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जॉब नहीं करना चाहता, मैं तो परमानेंट लग के दिखाऊंगा, तो अगर परमानेंट अगर आप जॉब करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना चाह रहे हैं या करना चाहते हैं, तो फिर एच गोल्ड क्लासेस आपकी यहां पर बहुत अच्छी खासी मदद कर सकता है। मदद कैसे करेगा, यदि आप पीजीटी लेवल पर
बात हम पीजीटी कर रहे हैं। यदि आप पीजीटी लेवल पर यदि आप एनवीएस, केवीएस, आरपीएससी, एमपी, झारखंड, यूपी, डी ट्रिपल एस बी जैसे और ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन सारे पीजीटी एग्जाम की अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, इनमें से कोई भी अगर आपका डिजायर्ड है, यदि आपका सपना है कि नहीं मैं तो यहां पर जाके अपनी नौकरी पक्की करना चाहता हूं, तो फिर इनमें से जो भी रिक्वायरमेंट आपकी है, जो रिक्वायर्ड कोर्स है, उसको आप यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहां पर जो हम कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपका जो पीजीटी लेवल का जो भी आपका रिक्वायर्ड डिजायर्ड जो कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर अच्छे खासे फीचर आपको दिए हुए, अच्छे खासे फीचर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, है ना। सबसे बड़ी बात यहां पर डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी हो गई है, ठीक है। और यहां पर बहुत सारे मतलब आपको लेक्चर मिलेंगे, पीवाईक्यू आपको विद सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब एक सिलेक्शन के लिए जितनी चीजें बच्चों को आवश्यकता होती है वो सारी चीजें आके उसकी समाप्त हो जाएगी। एक वर्ड आपको इस कोर्स की अपेक्षा कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आ रही बात समझ में? तो अब ये देखते हैं कि हम इसको ज्वाइन करेंगे कैसे। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो ज्वाइन कर सकता हूं, तो ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, करना क्या है, आपको एचजीसी कोटा आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। आ रही बात समझ में? अप्लाई करते ही आपको क्या हो जाएगा, इंस्टेंट आपको 30% यहां पर डिस्काउंट आपको लागू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे यहां पर आपको कोर्स आपको मिलता है। तो अब ये एक चीज और ध्यान रखें कि इसकी जो वैलिडिटी है, सबसे बड़ी खास बात, अगर आप परमानेंट जॉब की अगर आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास ये सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए कि यार मेरे पास जो कोर्स मुझे कहीं से मिलता है उसकी वैलिडिटी जो हो उसके एग्जाम तक हो। आ रही बात समझ में? तो जब तक 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल आपके पास एग्जाम कंडीशन नहीं बनती है, तब तक आप अच्छी खासी तैयारी इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। अब एक कंडीशन और बनती है बच्चों के दिमाग में, यार मैं कोर्स ले तो लूं पर मैं विश्वास कैसे करूं, ये मेरे अकॉर्डिंग है या जो भी वैकेंसी निकली उसके अकॉर्डिंग है। तो भाई एक काम करें, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। ये सुविधा भी हमने आप बच्चों के लिए दी हुई है कि आप सबसे पहले कोर्स को ज्वाइन करने से पहले फ्री ट्रायल ज्वाइन कर ले, यानी उसका डेमो आप यहां पर देख सकते हैं। और डेमो लेकर यदि आप फुली सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं यार मजा आ गया, कंटेंट पूरा है और मेरी स्टडी यहां से एक उड़ान भर सकती है, मेरा सिलेक्शन यहां पर श्योर हो सकता है, तो आप एच गोल्ड क्लासेस में आइए और कोर्स को ज्वाइन करके अपने सपनों को साकार कर लीजिएगा। फिर भी लगता है आपको कि यार मुझे इस कोर्स को ज्वाइन करने में समस्या आ रही है, तो यहां पर आपको क्या होगा, यहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। तो इन हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से, चाहे कॉल के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन आती है कि ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, एच गोल्ड क्लासेस को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और अपने रिक्वायर्ड कोर्स पे आपको चले जाना है, या फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक यहां पर मिल जाएगा जिसके माध्यम से एच गोल्ड क्लासेस के एप्लीकेशन पर पहुंच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज और है, मैंने भी यहां पर पीजीटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा था। अगर आप पीजीटी लेवल के हैं और यहां पर सीएसआर, नेट और गेट की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, बात समझ में आ रही है, तो भी वो कोर्स भी यहां पर पूरी कंप्लीट कंडीशन में सेम फीचर के साथ यहां पर उपलब्ध है और वही वैलिडिटी टिल एग्जाम के साथ उपलब्ध है। तो आपकी चॉइस है, आपका सिलेक्शन है, आप किस प्रकार तैयारी करना चाहते हैं, आप किस प्रकार से अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। एच गोल्ड क्लासेस आपके लिए यहां पर खरी उतरेगी और आपके साथ यहां पर आपका हाथ मिलाकर चलेगी। तो ये रही वैकेंसी एनवेस की, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसी के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत आपका एनवेस करेगी, और अगर आप परमानेंट जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं तो एच गोल्ड क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। तो ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर दे और यूट्यूब चैनल एच गोल्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वैकेंसी और जितनी भी डिटेल वीडियो जो है आपको मिलती रहे, इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।